दोस्तों, जब भी कोई आदमी अपराध करता है, जब भी कोई क्रिमिनल अपराध करता है, जब भी कोई पर्सन अपराध करता है तो वो अपराध की 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज है आशय, इंटेंशन। उस व्यक्ति का इंटेंशन होता है कि मैं ऐसा कुछ करूं। वो एक विजन तैयार करता है अपने माइंड के अंदर कि इस तरीके से मैं कुछ करूंगा। फिर वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन जिसको हम बोलते हैं। जैसे ट्रेस पासिंग उसको करनी है, रात्रि गृह भेदन करना है, उसको कोई चोरी करनी है, लूट करनी है, डकैती करनी है, तो वो प्लानिंग करता है, रस्सी जुटाता है, कोई केमिकल जुटाता है, लोगों को अपने साथ अपनी एक टीम बनाता है। तो वो तैयारी है, प्रिपरेशन करता है वो। उसके बाद अटेम्प्ट देता है, प्रयत्न करता है वो लूट करने की, डकैती करने की, चोरी करने की। अब अपराध क्या है? अपराध की मैं इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता है, उसके अंदर मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। ऐसा करते जो भारतीय न्याय संहिता यथा परिभाषा विशेष या स्थानीय विधि के अंतर्गत दंडनीय हो। कोई भी कृत्य एकदम दंडनीय नहीं हो जाता है, उसे दंडनीय होने के लिए अनेक अवस्थाएं, स्टेजेस से गुजरना होता है। इसे ही हम अपराध की विभिन्न अवस्थाएं, स्तर या प्रक्रम कहते हैं। अपराध की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं, और ये निम्नलिखित अवस्थाएं कौन सी हैं? जैसा मैंने आपको बताया, आशय, फिर वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, फिर वो अटेम्प्ट देता है। अब आशय क्या है? आशय बड़ी ही, ये इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, वो आप सुनिएगा कि आशय क्या है। इंटेंशन। कोई भी कार्य या अपराध बिना आशय के कारित नहीं किया जा सकता। जब आशय होगा तभी वो सोचेगा, पहले विजन बनाएगा। प्रत्येक कार्य के पीछे व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं अवश्य छिपी रहती हैं। इसी को हम आशय, इंटेंशन कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध की ओर प्रवृत्त होता है, सर्वप्रथम उसके मन में ऐसा करने की भावना जागृत होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करना चाहता है तो वो, मैंने कहा कि विजन तैयार करता है वो, कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। वो सोचता है, सोचे बिना कैसे अपराध कारित करेगा? हाँ, किया जा सकता है, हो जाता है एक्सीडेंटली, वो एक अलग बात है। प्लानिंग के थ्रू जिस तरीके से वो करेगा तो उसके अंदर आशय जरूरी है। तो उदाहरण के लिए, कैक है कि हत्या करने के लिए योजना बनाता है। कै का आशय है कि हत्या करने का है। फिर आशय का भी दुराशय होना आवश्यक है। ये जो स्टेजेस मैंने आपको बताई है, आशय, इंटेंशन, क्या आशय सिर्फ आप सोच रहे हो तो क्या वो अपराध है? नहीं, उसे अपराध नहीं कह सकते। क्या सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो तो क्या वो अपराध है? नहीं, वो अपराध नहीं है। कब अपराध माना जाएगा? जब आप अटेम्प्ट दे देते हैं, जब आप प्रयत्न कर रहे हैं, तब आप पकड़े जाते हैं, तब वह अपराध है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। आशय भी अपराध माना जा सकता है। इसके अंदर यहाँ पर यह कहा गया है कि, लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि केवल आशय मात्र दंडनीय नहीं है। अपराध की पहली अवस्था दंडनीय नहीं मानी गई है। केवल अपराध कारित करने का मन में विचार आना दंडनीय नहीं है। ओम प्रकाश का यहाँ पर एक अच्छा मामला है। इसके मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि आशय अपराध कारित करने की प्रथम अवस्था है। आशय की अभिव्यक्ति किसी न किसी कार्य में होनी आवश्यक है, तभी अपराध का गठन होता है। अब आप सिर्फ विजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं तो अपराध नहीं। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61 सब क्लोज 1 एवं 61 सब क्लोज 2 के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, ये जो आपराधिक षड्यंत्र है जब आप करते हैं तो इसके अंदर क्या है कि दंडनीय अपराध है। ये सिर्फ आप का आशय है। इसमें केवल कोई अपराध कारित करने की योजना बनाई जाती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं। उनका केवल आशय मात्र होता है। ऐसी योजना के अनुरूप कार्य किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी अपवाद इसके अंदर ये है कि आपराधिक षड्यंत्र जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है, इसके अंदर अपराध माना जाएगा सिर्फ आप सोच रहे हैं तब भी। कोई आप अवैध काम कर रहे हैं, वैध काम है, उसको अवैध तरीके से कर रहे हैं, तब भी ये जो है अपराध माना जाएगा। दूसरा है तैयारी, प्रिपरेशन। अपराध की दूसरी अवस्था प्रिपरेशन है। जिस प्रकार आशय के बिना कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार तैयारी के बिना भी कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता। तैयारी आशय के बाद की अवस्था है। व्यक्ति अपराध कारित करने का आशय बनाकर उसकी तैयारी में जुट जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि अपराध कारित करने के लिए साधनों को संग्रहित करना। अपराध करने की आपने सोच ली है और अब आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, साधनों को संग्रहित करने हैं कि किस तरीके से मैं अंजाम दूंगा, किस तरह के टूल्स मैं इस्तेमाल करूंगा। कैक है कि हत्या करना चाहता है, कै के गृह में चोरी करना चाहता है और इसी आशय से कै विष की व्यवस्था करता है या अस्त्र शस्त्र एकत्रित करता है या गृह भेदन के उपकरण जुटाता है
यह तैयारी है। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि तैयारी मात्र अपराध नहीं है, तैयारी को कार्य रूप में परिणत किया जाना आवश्यक है। सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं, ये अपराध नहीं है, इसको कार्य रूप में परिणत किया जाना जरूरी है। इस संबंध में राम का चेन्नई का ये अच्छा मामला है। इसमें एक महिला आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। इसे आत्महत्या का प्रयास नहीं मानकर मात्र आशय तैयारी माना गया। उसने प्रयास नहीं किया है, ठीक है, उसने प्रयत्न नहीं किया गया है, ये सिर्फ आशय माना गया कि उसने ऐसा सोचा था और वो जो है वो प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी। प्रयत्न जो है उसने नहीं किया, अटेम्प्ट उसने नहीं दिया। अब इसके अंदर कुछ अपवाद है, अपवाद आप गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि सामान्य नियम के रूप में तैयारी प्रिपरेशन मात्र को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन कब अपराध माना जाएगा तैयारी? जैसे अपवाद के अंदर, आशय के अंदर क्या अपवाद था? आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी जब आप करते हैं तब वो आशय आपका रहता है, तब भी वो अपराध माना जाएगा। तैयारी के अंदर अपवाद क्या है? इसके अंदर ये है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी आप कर रहे हो, डकैती करने की तैयारी आप कर रहे हो, 5-6 लोगों को इकट्ठा कर लिया, लोग जुटा रहे हो और जो है हथियार वगैरह आप इकट्ठे कर रहे हो मनी हाइस्ट की तरह। तो इसके अंदर मधुसूदन सेन गुप्ता के मामले में यह भी निर्धारित किया गया कि डकैती करने के लिए गिरोह बनाकर तैयारी, ये तैयारी है, यह दंडनीय अपराध है। लेकिन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम ओम प्रकाश के मामले में यह कहा गया कि तैयारी का उद्देश्य डकैती करने का होना आवश्यक है। तैयारी कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसका उद्देश्य डकैती होना चाहिए, ये चीज़ जरूरी है। अब इसके अंदर प्रयत्न, अटेम्प्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट जब आप दे देते हैं तो वो अपराध पूर्ण तक आपका पहुंच जाता है। अब इसके अंदर अटेम्प्ट में क्या है कि प्रयत्न, जिसे प्रयास, अटेम्प्ट भी कहा जाता है, अपराध की तीसरी अवस्था है, यह महत्वपूर्ण अवस्था है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। आशय और तैयारी से व्यक्ति अपराध करने के लिए उत्प्रेरित होता है, यह प्रयत्न ही है जो अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है, वो पूरा कर देता है उसको। इस संबंध में अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का एक अच्छा मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि प्रयत्न से अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिसे यदि नहीं रोका जाए तो वह उस कार्य की पूर्णता तक पहुंच जाता है। मतलब जो करना चाह रहा है, जो सोचा है उसने, जो तैयारी उसने की है, तो प्रयत्न के करते ही वो जो है वो जो करना चाह रहा था वो पूरा हो जाता है। प्रयत्न के अंदर, इसके अंदर कुछ एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे हैं। प्रयत्न को हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। कै चोरी करने का आशय है, कै की जेब में हाथ डालता है लेकिन जेब में कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार चोरी करने की नीयत से कै के संदूक का ताला तोड़ता है लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिलता। वह उसका आशय है, क्या है कि मैं चोरी करूं, और वो प्रयत्न भी कर रहा है, अटेम्प्ट भी दे रहा है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। ये एक दंडनीय अपराध है, भले ही उसे कुछ नहीं मिला हो। इसके अंदर एक और अच्छा मामला है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम राजेंद्र ज्वानमल गांधी। इसके अंदर क्या होता है कि एक 12 वर्षीय बालिका होती है, उसके कपड़े उतार के उसको निर्वस्त्र कर उसकी योनि पर लिंग रगड़ने को बलात्कार का प्रयत्न माना गया। बलात्कार का प्रयत्न माना गया है, बलात्कार नहीं माना गया है। इसी प्रकार एक और प्रकरण है मदनलाल बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें भी विद्यालय की एक बालिका को निर्वस्त्र कर प्रधानाध्यापक द्वारा उसकी योनि पर लिंग रगड़ने को, वीर्यपात हो जाने को बलात्कार का प्रयत्न माना गया, बलात्कार नहीं माना गया। भारतीय न्याय संहिता में निम्नलिखित प्रयत्नों को पृथक तौर पर दंडनीय अपराध माना गया है। जो आप ये प्रयत्न कर रहे हैं इनको दंडनीय अपराध क्यों इनके अंदर माना गया है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना, किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति को कूटकृत सिक्का देने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना, हत्या करने का प्रयत्न करना, हत्या करने की आप सोच रहे हो, प्रयत्न कर दिया आपने, और आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न करना, आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, लूट या डकैती का प्रयत्न करना, रात्रि गृह ट्रेस पासिंग जिसको बोलते हैं, गृह अतिचार, रात्रि गृह भेदन आदि करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करना। घोर उपहति, उसको आप भारी चोट उसकी आप हड्डी तोड़ देते हो, आंख वगैरह फोड़ देते हो, तो ये जो है दंडनीय अपराध माना जाए। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आशय, उसका इंटेंशन क्या है, तैयारी कर रहा है, ठीक है,
वो प्रिपरेशन कर रहा है, फिर अटेम्प्ट दे रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ये अपराध की 3 अवस्थाएं थी जो मैंने आपको बताई। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी।